नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मानचित्र को देख रहे हैं और यह अध्याय 4 है। मानचित्र की और उसके संबंधित शब्दावलियों को हम लोग देखते हैं। पहला हमारा शब्द है मानचित्र। मानचित्र जो होता है ये पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने से चपटी सतह पर खींचे गए चित्र को मानचित्र कहते हैं। ठीक है। और कई मानचित्रों का जब संग्रहण होता है तो उसे हम लोग एटलस कहते हैं, जो विभिन्न पैमाने और विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप बनी होती है। उसे हम लोग आगे देखेंगे। अगला है कि मानचित्र जो होते हैं वो मुख्यतः विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इसमें हम लोग 3 प्रकार की मानचित्रों को देखेंगे। पहला है हमारा भौतिक अथवा उच्चावच मानचित्र। ये जो होते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों के संदर्भ में बनते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान और नदियाँ, महासागर, इन सब को जो दर्शाए जाते हैं वो भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। ये राज्य, नगर, शहर या गांव या देश के विभिन्न सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा मानचित्र है थीमैटिक, यानी ये विशेष थीम के तहत बनाए जाते हैं, जिससे हमें एक चीज़ के बारे में पूरे जानकारी मिल पाए, जैसे कि सड़क, वर्षा, वन या उद्योग, इन सब के बारे में। अगला है हमारा कि मानचित्र के जो होते हैं वो 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। उसमें से हम लोग देख रहे हैं दूरी के क्रम में कि दूरी जो होता है उसको हम लोग किस प्रकार उसको दर्शाते हैं। तो उसमें एक हमारा स्केलिंग होता है। जब भी कोई एटलस होता है या कुछ भी होता है तो वो स्केल में दिया रहता है, 1:50,000 या समथिंग कुछ भी ऐसा लिखा रहता है। तो वो बताता है पैमाना, एक स्केल की जो स्थल पर आकृति, जो वास्तविक दूरी है और जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी है, उन दोनों के अनुपात को लिया जाता है। मान लें कि 1 सेंटीमीटर में अगर हमें दिखाना है कि 10 किलोमीटर दूरी हम मान लें तय करते हैं और 10 किलोमीटर की दूरी हम पेपर पर नहीं उकेर सकते, तो उसको हम छोटे रूप में दर्शाने के लिए उस 10 किलोमीटर को हम 2 सेंटीमीटर में या 1 सेंटीमीटर में मानकर हम उसे बनाते हैं। तो ये हमारा पैमाना कहलाता है। अब ये पैमाना छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं ये बड़े क्षेत्रफल को दर्शाते हैं, जैसे किसी महाद्वीप या किसी देशों के बारे में ये कागज़ पर दिखाते हैं, तो ये छोटे पैमाने होते हैं और इसमें हमें जो है जानकारी बहुत उस देश के बारे में नहीं मिल पाती है। वहीं अगर हम बड़े पैमाने की मानचित्र की बात करें तो ये छोटे से क्षेत्रफल को दिखाते हैं, जैसे किसी गांव, शहर, उन सब के बारे में। तो ये एक विस्तृत जानकारी देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर अगर हम कागज़ पर इसे उकेरते हैं तो ये 100 सेंटीमीटर ग्राउंड के क्षेत्रफल को बताता है। भूमि पर अगर 100 मीटर की चीज़ों को हम लोग 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं तो उसमें हमें जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उससे कहीं अधिक जानकारी मिलती है। ऐसा हम लोग किसी गांव के बारे में या किसी शहर के बारे में, कहाँ पर वो चीज़ें अवस्थित हैं, उसको हम लोग जानते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र से। अगला है हमारा प्रधान दिग्बिंदु। दिग्बिंदु जो होते हैं ये मुख्यतः 4 दिशाओं को लिए जाते हैं, जो होते हैं हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसे हम लोग प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। अगला है हमारा रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक ऐसे होते हैं कि जिनका प्रयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार करते हैं। जैसे नीला रंग जो होता है अगर मानचित्र पर दिखाया जाता है तो वो समुद्र को बताता है। पठार के लिए हम लोग भूरे रंग का प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार से सर्व मान्यता के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है रूढ़ प्रतीकों का। अगला है हमारा रेखा चित्र। यह एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त से लोग खींचते हैं कि जैसे किसी गली, चौक, चौराहे के बारे में अगर किसी को जानकारी देनी होती है तो वो एक तरह से रेखा चित्र के माध्यम से दिया जाता है। रेखा मानचित्र होता है जिसमें कि पैमाना नहीं होता है कि वो 1 किलोमीटर अगर हम लोग
ग्राउंड पे लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर हम उसको मैप में, उसको हम लोग मानचित्र में लेते हैं। उस प्रकार की स्केलिंग नहीं होती है, बस एक अंदाज़ा होता है कि यहाँ से ऐसे मुड़ना है, यहाँ जाना होता है, बस ये होता है। अगला है खाका। खाका जो होता है ये एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा चित्र होता है। इसमें हमें जैसे और सभी मानचित्रों में हमें उसके बारे में बाहरी जानकारी मिलती है, लेकिन अगर हम खाके के बारे में बात करें तो इसमें हमें उस जैसे कि किसी सिविल इंजीनियर जो काम करते हैं, जैसे कि उस क्षेत्र में जो उस भूमि की जो लंबाई चौड़ाई जो मकान में रहते हैं उसके बारे में हमें मुख्य रूप से जानकारी इस खाके के माध्यम से मिलती है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।